नई संसद का उद्घाटन करते ही मोदी ने किया सबसे बड़ा ऐलान। पूजा के लिए तमिलनाडु से पंडित क्यों बुलाए गए, जानते हैं आप? नए संसद भवन के उद्घाटन पर बवाल मचा रहे थे विपक्षी, तभी अचानक पैदल निकल पड़े मोदी। देखकर दंग रह गए मोदी के दुश्मन। संसद के बाहर क्यों रुका मोदी का काफिला, एसपीजी भी रह गई हैरान। जमीन में लेटकर पीएम मोदी ने दिया देश को बहुत बड़ा संदेश। पीएम मोदी ने देश को नया संसद भवन सौंप दिया है, लेकिन संसद में घुसने से पहले ही जब मोदी का काफिला अचानक से रुका तो हर कोई हैरान रह गया। मोदी अपनी गाड़ी से उतरकर अकेले ही पैदल निकल पड़े। मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ पल के लिए किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करने वाले भी कुछ देर के लिए मोदी की तस्वीर देखकर दंग रह गए। संसद के अंदर तमिलनाडु से आए ब्राह्मण मोदी का इंतजार कर रहे थे और बाहर मोदी विरोधी लाइन में खड़े होकर बवाल मचा रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद ही पीएम मोदी की तस्वीर सामने आ गई, जिसमें मोदी हाथ जोड़कर जमीन पर लेटे हुए नजर आए। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए तमिलनाडु से आए पंडितों ने पीएम मोदी के पहुंचते ही पूजा शुरू कर दी थी। मोदी ने जैसे ही अपने सामने सेंगोल छड़ी देखी, इस गोल्डन छड़ी को देखकर मोदी इसके सामने जमीन पर लेट गए और साष्टांग प्रणाम किया। ये वही सेंगोल छड़ी है जिसे अभी तक हर किसी को बताया गया था कि ये नेहरू जी की गोल्डन छड़ी है। लेकिन सच तो ये है कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो सत्ता हस्तांतरण के दौरान इसे भारत को सौंप कर गए थे। यही वजह कि जब हिंदुस्तान के नए मंदिर का निर्माण हुआ तो पीएम मोदी ने इस सेंगोल छड़ी को संसद भवन में स्थापित किया। ये तस्वीर देखकर मोदी विरोधी जो संसद के उद्घाटन में नहीं पहुंचे, वो भी अंदर ही अंदर परेशान हो गए। सबसे ज्यादा कांग्रेस को दर्द हुआ है, क्योंकि जिस सेंगोल को अभी तक कांग्रेस नेहरू जी की छड़ी बता रही थी, उसे पीएम मोदी ने लेकर नई संसद भवन में स्थापित कर दिया है। लेकिन उद्घाटन के बाद ही पीएम मोदी ने देश के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। नए संसद भवन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री देश भर से मंगाई गई। सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से, लाल और सफेद बलुआ पत्थर राजस्थान से मंगाया गया, कालीन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और भदोही से मंगाई गई, त्रिपुरा के बांस से नई संसद भवन के लोकसभा और राज्यसभा कक्ष के फर्श बने हैं। भारत की नई संसद इतनी बड़ी है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए लोकसभा हॉल में 1280 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। जब मोदी विरोधी अपना गिरोह बनाकर नए संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट किया, इधर शाहरुख खान पीएम मोदी और नए संसद भवन पर एक बयान देकर पूरे देश में खलबली मचा दी। शाहरुख खान ने मोदी विरोधी गैंग के चेहरे पर भी तमाचा मारा है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है, हमारे संविधान को बनाए रखने वाले इस महान राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाले और उसके हर व्यक्ति की विविधता की रक्षा करने वाले लोगों के लिए कितना शानदार नया संसद भवन है। नए भारत के लिए एक नया संसद भवन, भारत के गौरव के सदियों पुराने सपने का साथ। जय हिंद, माई पार्लियामेंट माई प्राइड। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए विशेष तौर पर तमिलनाडु से पूजा करने वाले पंडितों को क्यों बुलाया गया। दरअसल जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस दौरान राजगोपालचारी ने नेहरू को राजदंड यानी कि ये सेंगोल भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया था। पंडित नेहरू को ये आइडिया बहुत पसंद आया था। इसके बाद तमिल पंडितों की मौजूदगी में ही माउंटबेटन ने इस सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के दौरान नेहरू को सौंपा था। उस दौरान तमिल ब्राह्मणों ने ही पवित्र मंत्रों का उच्चारण करके आजाद भारत की शुरुआत की। अब ऐसे में एक बार फिर से नई संसद के उद्घाटन के लिए इस सेंगोल को जब नई संसद में रखा गया तो फिर से तमिल पंडितों को पूजा के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी इतना ज्यादा खुश थे कि जब उनका काफिला इस संसद भवन के गेट के पास पहुंचा तो अपने काफिले को बाहर ही रोक दिया और इसके बाद अकेले ही कुछ इस तरह से पीएम मोदी पैदल ही निकल पड़े। इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा और मोदी के दुश्मन भी देख रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी की इस तस्वीर को भी पूरे देश ने देखा, जिसमें लेटकर नई संसद भवन को साष्टांग तरीके से पीएम मोदी प्रणाम कर रहे हैं। मोदी की इस तस्वीर ने 9 साल पुरानी उस तस्वीर को ताजा कर दिया है जब मोदी पहली बार संसद में घुसने से पहले इसी तरह से लेटकर प्रणाम किया था। इस नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी ने देश से कहा है, इस दिन को पूरा देश कभी नहीं भूल पाएगा। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दिव्य और भव्य इमारत देश को मजबूत, ताकतवर और पहले से ज्यादा गति और शक्ति प्रदान करेगी। वैसे नई संसद के उद्घाटन पर आपकी क्या राय है और मोदी विरोधी जिन 21 दलों ने इसका बायकॉट किया, क्या ऐसा करना चाहिए था? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।
द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।